हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है। इस्लाम को कोई भय नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बड़बोली बयानबाजी छोड़नी होगी। मोहन भागवत के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। मोहन के इस बयान पर पलटवार करते हुए AIMIM चीफ असादुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन कौन होते हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा कि अल्लाह ने चाहा है इसलिए हम भारतीय हैं। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्त लगाने की हिम्मत कैसे की। हम यहाँ अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचर्यों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। ओवैसी ने आगे कहा कि मोहन कहते हैं कि भारत को कोई बाहरी खतरा नहीं है। संघी दशकों से आंतरिक शत्रुओं और युद्ध की स्थिति का रोना रो रहे हैं और लोक कल्याण मार्ग में उनके स्वयं सेवक कहते हैं कि कोई नहीं घुसा है। उन्होंने कहा कि चीन के लिए चोरी और साथ ही नागरिकों के लिए सीनाजोरी क्यों? अगर हम वास्तव में युद्ध में हैं तो क्या स्वयंसेवक सरकार 8 साल से ज्यादा से सो रही थी? इसी दौरान ओवैसी कहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा भारत के भविष्य के लिए खतरा है। भारतीय असली आंतरिक शत्रुओं की जितनी जल्दी पहचान ले उतना ही अच्छा होगा। कोई भी सभ्य समाज धर्म के नाम पर इस तरह की नफरत और कट्टरता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मोहन को हिंदुओं का प्रतिनिधि किसने चुना है? 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं तो हम स्वागत करते हैं। मोहन भागवत की इस टिप्पणी पर असादुद्दीन ओवैसी के अलावा कपिल सिब्बल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहना चाहिए, इस बात से सहमत हूं, लेकिन इंसान को इंसान भी रहना चाहिए। मोहन भागवत पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को भी असादुद्दीन ओवैसी ने नहीं छोड़ा। उन पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर आप अपने ही देश में विभाजन पैदा करने में व्यस्त हैं तो आप दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम नहीं कह सकते हैं। ओवैसी ने कहा पीएम दूसरे देशों के सभी मुस्लिम नेताओं को गले लगाते हैं, लेकिन अपने देश में एक भी मुस्लिम को गले लगाते मैंने तो नहीं देखा। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।